जिस दिन का न केवल अयोध्या को बल्कि पूरे विश्व के सनातनियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, अब वह घड़ी आ गई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामनगरी सचकर तैयार हो चुकी है। केवल अयोध्या के लोगों में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों में इस तिथि के आगमन पर उत्साह व उल्लास का माहौल है। अयोध्या में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया। शहर के अन्य मंदिर भी सच कर प्रभु राम के स्वागत को तैयार है। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर कड़े सुरक्षा इंतजाम है। मंदिर निर्माण के श्रेय के बारे में पूछे जाने पर लगभग हर व्यक्ति के मुख से मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम कभी भी आसानी से किसी भी व्यक्ति से सुना जा सकता है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पूर्व जहां अयोध्या में देश के कोने कोने से आने वाले लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, वहीं पूरी अयोध्या में आए श्रद्धालुओं द्वारा प्रभु राम के भजन किए जा रहे हैं। एक नज़र में अयोध्या को देखकर एक ऐसा सहज महसूस हो जाता है जैसे कलयुग में त्रेता युग की अयोध्या का प्रकाशोत्सव है। पुरानी राम जन्मभूमि के गेट को भी भव्य तरीके से सजाया गया। बताते चले कि 22 जनवरी से पुरानी राम जन्मभूमि का दर्शन बंद कर दिया जाएगा और 23 जनवरी को नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन को आमजनों के लिए खोला जाएगा। महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? उड़ीसा, जगन्नाथपुरी से आए हैं जी। भगवानपुरी उड़ीसा जी, उड़ीसा से आए हैं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आपको कैसा महसूस हो रहा है अयोध्या घूमने के बाद? आनंद ही आ रहा है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि जगन राम जी का आविर्भाव होगा। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष दूत राम जन्म सुख मूल। भगवान की आविर्भाव हो रहा है, 22 तारीख को प्रतिष्ठा हो रहा है। 500 वर्षों की जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा आज पूर्ण हो रहा है। सब महसूस हो रहे, आनंद है, आनंद। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। आनंदित तो हो रहा है, आज अयोध्या पूरा प्रफुल्लित हो रहा है। और अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, दोनों पूर्ण ही होगा जरूर। हमारा हिंदुस्तान ही रहेगा। सनातन धर्म अनादिकाल से सनातन धर्म है और होगा, होते ही रहेगा। और जो कुछ जितना धर्म निकले हुए हैं, धर्म तो सब एक ही है, लेकिन सनातन धर्म आदि है। सनातन धर्म से सब धर्म उत्पन्न हुए हैं। जैसा गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित होगा और राम मंदिर प्रतिष्ठा राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाएगा। सब प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शंकराचार्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं सरकार के विरोध में। नहीं, ऐसा तो शंकराचार्य को कहने का मतलब मेरे छोटे बुद्धि से विवेक से हम कह रहे हैं कि ऐसा कहना शंकराचार्य को ठीक नहीं है। वो तो मतलब जगत गुरु है कि हमारा राष्ट्र मतलब चारों शंकराचार्य चारों गुरु आस्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखे हुए हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष दूत राम जन्म सुख मूल। राम जी का जन्म उत्सव व राम जी का प्राण प्रतिष्ठा पालन करना तो ग्रह नक्षत्र तिथि कुछ दिखा नहीं जाता है, क्योंकि वो मंगल के भवन ही है, अमंगल के हरण करते वाले हैं। तो मंगल का भवन को मंगल शुद्धि नक्षत्र ग्रह तिथि बेला कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो हमारा मत से छोटा सा मत से, लेकिन शंकराचार्य जी किसी मत से कहे हुए हैं तो हमको पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहना अनुचित मेरे विवेक से मेरे ज्ञान से सीमित। अच्छा, अभी आपने कहा कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है जी, तो ये आप किस भावना के तहत कह रहे हैं? जी, क्योंकि हमारा अयोध्या जन्मभूमि था, अवधपुरी हमारा जन्मभूमि था राम जी के, अभी जन्मभूमि बन के ही रहा। और मथुरा जो है कृष्ण जन्मभूमि है ही है, तो कृष्ण जन्मभूमि के विपक्ष में उन लोग को मस्जिद बनाए हुए हैं, तो उनको तोड़वा के हम हमारा कृष्ण जन्मभूमि रहे था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। यही उम्मीद से कह रहे हैं, कोई राजनीति से नहीं कि कोई किसी का मत से नहीं, लेकिन धैर्य धरना पड़ेगा। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर की उचारी, ये धैर्य धरना पड़ेगा। अभी 500 साल का प्रतीक्षा के अंत हुआ है, ऐसा ही कृष्ण जन्मभूमि का और कितना दिन बाकी है। हो ही सोई जो राम रच राखा को तर्क बड़ा वैसा का। भगवान जी का जो इच्छा है वही पूर्ण होगा ही होगा। अच्छा, ये नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का श्रेय आप किस दल को देना चाहते हैं? दल की बात नहीं है, दल ऐसे तो नहीं कह रहे हैं हम, दल किसी का नहीं है, लेकिन मैं तो श्रेय देना चाहता हूँ। इतना दिन से 77 साल
मतलब 75 साल हो गया भारत स्वाधीन होकर, अभी तक कोई कर नहीं पाए। लेकिन मोदी जी और योगी जी जो हैं, इनको श्रेय हम देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि उनका राजनीति में और ये सब सफल हुआ है, तो उनको ही हम श्रेय देंगे। कोई दल को नहीं दे रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत से हमारा मत है योगी जी और मोदी जी। मौजूद है इस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार सजाने का कार्य जारी हो चुका है। अयोध्या में सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और जहां पर लोगों में आशंका है बाहरी लोगों के अयोध्या में प्रवेश को लेकर, वहीं पर अयोध्या में देश दुनिया से आए लाखों लाख लोगों का रेला चल रहा है। लोग भगवान राम की भक्ति में विलीन होकर, मग्न होकर राम जन्मभूमि मुख्य द्वार पर आकर उस भक्ति का प्रदर्शन बड़े ही मनोभाव से कर रहे हैं। बताते चलें आपको, जहां पर पुरानी राम जन्मभूमि, जहां पर भगवान श्री राम टेंट में विराजमान थे, उसके मुख्य द्वार को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है और 22 तारीख के बाद उस पुरानी राम जन्मभूमि स्थान पर दर्शन भगवान राम का बंद कर दिया जाएगा। 22 जनवरी से नवनिर्मित राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम का दर्शन आम जनता के लिए 23 जनवरी से खोल दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथों संपन्न होनी है। इस मौके पर देश विदेश से अति विशिष्ट और विशिष्ट लोगों की मौजूदगी रहेगी। साथ में जहां पर 22 तारीख को केवल उन्हीं का प्रवेश राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में होगा जिनको पास निर्गत कर आमंत्रित किया गया। अन्य लोगों का प्रवेश 22 जनवरी तक राम जन्मभूमि परिसर में 22 तारीख को वर्जित है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 22 जनवरी को 23 जनवरी से आम लोगों के लिए राम जन्मभूमि में भगवान राम की प्रतिष्ठित मूर्ति का दर्शन करने के लिए आम लोगों के लिए खोला जाएगा। बताते चलें कि जहां पर अयोध्या में लाखों लाख श्रद्धालु देश के विभिन्न कोनों से आए हैं, वहीं पर विभिन्न संस्थाएं भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इस्कॉन के द्वारा आज जुलूस निकालकर राम पथ यात्रा की गई, जिसको हम अभी बाद में वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। वहीं पर इस्कॉन के द्वारा मंदिर परिसर में भी स्वास्थ्य चिकित्सा निःशुल्क शिविर का भी आयोजन किया गया है और तमाम ऐसे आयोजन देश के विभिन्न कोनों से आए लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे लगता है कि कलयुग में त्रेता की भगवान राम की अयोध्या का अवतरण हो चुका है। अयोध्या का कण कण राममय हो चुका है। हर व्यक्ति भगवान राम के नाम से सराबोर है और ऐसा लगता है कि वास्तव में भगवान राम अयोध्या 22 जनवरी को आ रहे हैं। अयोध्या से पाटेश्वरी सिंह, दैनिक भास्कर से।